हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अभी हम 81 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक करेंगे। आज ये कंप्लीट हो जाएंगे 100 क्वेश्चन अपने। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? में से किसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मियो को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा आंसर? ए रहेगा, लॉर्ड लिटन को। क्वेश्चन नंबर 82, मीरात उल अखबार किसकी कृति है? जो ये है मीरात उल अखबार, यह किसकी कृति है? राजा राम मोहन राय की, या फिर बी सर सैयद अहमद खां की, या फिर सी यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की, या फिर डी शाह वलीउल्लाह की। तो यहाँ पर आंसर रहेगा मीरात उल अखबार किसकी कृति है? तो 82 का आंसर रहेगा ए, राजा राम मोहन राय की। तो इसको इजीली ट्रिक से याद कर सकते हो। मीरात, रात राम, रात राम, ठीक है। मीरात उल अखबार की कृति है राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 83, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो ऐसा गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इनमें से किसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, या उपयुक्त सभी में? तो यहाँ पर जो गांधी जी ने भाग लिया था, ये लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो बी ऑप्शन इसका रहेगा। 84 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 84 क्वेश्चन क्या है? मुंबई में नौ सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? तो मुंबई में नौ सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? फरवरी सन 1946 में, जून सन 1945 में, जून सन 1946 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई में नौ सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? 84 का आंसर रहेगा ए, फरवरी सन 1946 में। फरवरी सन 1946 में मुंबई में नौ सैनिक विद्रोह घटित हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था? इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आ जाता है। जजिया को कब समाप्त किया था और किसने जजिया कर को हटा दिया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। और कब समाप्त कर दिया था? 1562 में, 1564 में, 1563 में, या फिर 1565 में? तो जजिया को समाप्त कर दिया था 1564 में। याद रखना है, जजिया को समाप्त करने वाले थे अकबर, और कब? 1564 में इसको समाप्त कर दिया गया। 86 क्वेश्चन मीन्स अपना आज का 6 क्वेश्चन। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? तो काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? मुर्शिदाबाद में, मुंगेर में, या फिर ढाका में, या फिर कलकत्ता में? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रहेगा डी, कलकत्ता में। याद रखना है, काल कलकत्ता, काल कलकत्ता। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। 87 क्वेश्चन, इनमें से किसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है? तो बंगाल की बाइबल यहाँ पर किसे कहा जाता है? आनंद मठ को, देवदास को, गोरा को, या गीता को? तो यहाँ पर बंगाल की बाइबल के बारे में पूछा है, तो बंगाल की बाइबल कहा जाता है आनंद मठ को। 87 का ए आंसर रहेगा। बंगाल की बाइबल किसे कहा जाता है? आनंद मठ को। 88 क्वेश्चन, इनमें से कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे? तो इनमें से कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे? लाला हरदयाल, बीकाजी कामा, या बी रामचंद्र, या फिर डी चंद्रशेखर आजाद? तो इनमें से गदर पार्टी के संस्थापक हमें बताने हैं, याद करना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन रहे हैं? तो गदर पार्टी के संस्थापक रहे हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ये गदर पार्टी के संस्थापक रहे हैं। बाकी हमारे इसमें नहीं आएंगे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 क्वेश्चन आज का, यानी हमारा 9 क्वेश्चन। जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये
आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो इसीलिए मैंने ये 100 क्वेश्चन बुक से ही करवा दिए हैं। और 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली ने, अब्दुल लतीफ़ ने, या फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, या फिर मौलवी नज़ीर अहमद ने। तो 89 का क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। क्या रहेगा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। 89 को यहाँ पर 90 क्वेश्चन है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत सचिव कौन थे? तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत के सचिव कौन थे? ए रैमजे मैकडोनाल्ड, या फिर बी सैमुएल होर, या फिर सी लॉर्ड बिलिंगटन, या फिर डी वेस्टवुड बेन। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 90 का हमारा आंसर रहेगा बी, सैमुएल होर। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत के जो सचिव थे वो थे सैमुएल होर, सैमुएल होर। 91 क्वेश्चन मीन्स अपना 11 क्वेश्चन, मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत थे? तो किस शासक के अधीन कार्यरत थे? मलिक काफूर हमें बताना है। और एक योग्य सेना नायक थे। ए जलालुद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। 91 का आंसर रहेगा सी, अलाउद्दीन जो खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी। मलिक जो काफूर थे ये अलाउद्दीन खिलजी के शासक के अधीन थे। याद रखना है, एक सेना नायक थे मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासक के अधीन कार्यरत थे। 92 क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? तो बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? 92 का हमें आंसर बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, या इब्राहिम शाह लोधी। 92 का आंसर रहेगा हमारा ए, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पद्धति भी हमारी आएगी अलाउद्दीन खिलजी, आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 93। सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है? अवध को, या फिर सहरसा को, या फिर वाराणसी को, या फिर जौनपुर को। 93 का आंसर रहेगा डी, जौनपुर। क्या रहेगा? जौनपुर रहेगा। सिराज ऑफ द ईस्ट किस शहर को कहते हैं? यह कहते हैं जौनपुर शहर को सिराज ऑफ द ईस्ट कहते हैं। 94 क्वेश्चन, किस मुगल सूबेदार ने सन 1958 में अंग्रेजों को सुल्तानती कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? तो किस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानी कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? 94 का आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा अजीमुस्सान ने। किसने? अजीमुस्सान ने। 95 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्ता प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? याद रखना है, बलबन ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 95 का आंसर रहेगा सी, इल्तुतमिश ने। किसने? इक्ता इल्तुतमिश, इक्ता इल्तुतमिश। ई से ये ही है, ई से ये है। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने। आगे चलते हैं 96 क्वेश्चन पर। 96 क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो इनमें से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या इल्तुतमिश ने। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? यह रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। 97 क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक यात्री था, कहाँ का था? फारस का था, या फिर पुर्तगाली का था, या फिर अफ्रीकी का था, या दक्षिणी भारतीय था? तो 97 का क्या आंसर रहेगा? 97 का आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए, फारस। अब्दुल रज्जाक यात्री था फारस का।
98 क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? तो 98 का आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को, ठीक है, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 में। 99 क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे, गायें जानी जाती थी, या फिर सी तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? 99 का आंसर रहेगा ए, स्वर्ण आभूषण। ये जो निष्क है, ये निष्क से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को निष्क से जानते थे। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? इनमें से भगवान महावीर का प्रथम शिष्य ये था जामली। क्या? जामली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। कौन था? जामली। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट भी करना कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कीप स्माइल।